भी थे। इन कंटेनर में ही बहुत सारे लोगों ने पनाह ली हुई थी। इन तीनों को देखते ही वो सभी कंटेनर में जाकर छुप गए। दरअसल वो इन तीनों से नहीं भागे बल्कि उनके पीछे केकड़े आ रहे थे। ये तीनों कंटेनर के पास जाकर गिड़गिड़ाने लगते हैं और दरवाजा खोलने की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो उनके लिए दरवाजा नहीं खोलते। दूसरी तरफ केकड़ों की एक बहुत ही बड़ी सेना उनके पीछे थी, इसीलिए अब उनको खुद कुछ करना होगा। उनके पास कोई और रास्ता तो था नहीं, इसलिए जूलियन और उसके दोनों बच्चे कंटेनर के ऊपर चढ़ने का फैसला कर लेते हैं। जूलियन पहले अपने दोनों बच्चों को कंटेनर के ऊपर चढ़ाती है। अब जूलियन जैसे ऊपर चढ़ती है तो एक केकड़ा आकर उसे पैर पर काट लेता है, लेकिन वो जैसे तैसे करके उसे अपना पांव छुड़ाकर ऊपर चढ़ जाती है। अब जूलियन अपने जख्म को अपने स्कार्फ से बांध लेती है, जिसके बाद वो बेहोश हो जाती है। केसी और बेन देखते हैं कि वो केकड़े उस कंटेनर को काटते हुए उसके अंदर चले गए और उसके अंदर मौजूद लोगों पर इन केकड़ों ने हमला कर दिया। अब वो लोग अपने पास मौजूद हथियारों से उन केकड़ों को मारने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन केकड़ों की तादाद बहुत ज्यादा थी। ये लोग उनके सामने नहीं टिक पाते और केकड़े कंटेनर के अंदर मौजूद सभी लोगों को मार देते हैं। अगली सुबह जूलियन को होश आया। उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे यहाँ नहीं हैं। वो बुरी तरह से डर गई कि कहीं मेरे बच्चों को कुछ हो नहीं गया हो, लेकिन तभी दूर से उसे केसी और बेन आते हुए दिखाई दिए, जो असल में खाने पीने और हथियार की तलाश में गए हुए थे। खैर, अब यहाँ पर वो केकड़े भी नहीं थे। अब जूलियन अपने केकड़े के कांटे जख्म को ठीक करती है, जबकि बेन कंटेनर के अंदर मरे हुए लोगों के वेपन्स कलेक्ट कर लेता है ताकि उससे खुद की सेफ्टी के लिए यूज कर सकें, और वहाँ उन्हें थोड़ा बहुत खाना भी मिल जाता है। खैर, इसके बाद जूलियन कैप्टन से कांटेक्ट करती है, जिस पर वो बताता है कि मेरे ऊपर भी इसी क्रीचर्स ने अटैक कर दिया है और अब मैं बहुत ज्यादा जख्मी हूँ, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। और साथ ही वो जूलियन को ये भी बताता है कि अब समंदर का पानी बहुत जल्द वापस फिर से अपनी जगह पर आने वाला है, इसीलिए तो ये सी क्रीचर फिर से यहाँ वापस आ गए हैं। जूलियन रोने लग जाती है क्योंकि इन लोगों को ये भी नहीं पता था कि सबमरीन तक जाने के लिए उन्हें कौन सी डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि सारी रात भाग दौड़ में उनका मैप भी कहीं गिर गया था। इसलिए कैप्टन उनकी आसानी के लिए अपनी फ्लेयर गन से हवा में फायर करता है और बेन उसे देख लेता है, मगर वो जगह उनसे बहुत दूर थी। ये लोग तेजी से सबमरीन की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन अभी तक वहां तक पहुंचना नामुमकिन लगने लगा, क्योंकि वहां पहुंचने तक उन्हें एक चट्टानी रास्ते से गुजरना पड़ता है, जहां से गुजरते हुए उन्हें शायद फिर से उन केकड़ों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे उनकी जान जा सकती थी। अब केसी को भी अपनी माँ पर तरस आने लगता है कि उनकी माँ का क्या होगा। कैप्टन तो हम तीनों में से मुझे और मेरे भाई को सबमरीन में रख लेगा, लेकिन जूलियन का क्या होगा, क्योंकि अब कुछ ही देर में पानी आने वाला है। जूलियन केसी से कहती है कि तुम्हें ये सब सोचने की जरूरत नहीं, जब हम सब मरीन तक पहुंच जाएंगे तो वहां डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, और कहती है कि चलो आगे बढ़ो। वहां से आगे बढ़ते हुए उनकी किस्मत उन्हें एक बार फिर से धोखा देती है। वहां पर लैंडस्लाइड होने लगती है, जहां जूलियन जो सबसे पीछे थी उसके आगे आकर एक बड़ा सा पत्थर गिर गया और वो वहीं पर फंस जाती है। अब केसी अपनी माँ के बिना आगे नहीं बढ़ना चाहती थी, लेकिन वो उसे कसम देती है कि तुम हर हाल में खुद को और अपने भाई को बचाओगी। अब इसीलिए केसी अपने भाई को लेकर आगे बढ़ने लगती है। जब वो लोग सबमरीन तक पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर कोई भी नहीं मिलता। ये दोनों जोर जोर से सबमरीन का दरवाजा खटखटाने लगते हैं, लेकिन तभी पीछे से कैप्टन आता है, जो बुरी तरह से जख्मी था। कैप्टन ने बताया कि देखो, सबमरीन में 3 लोग बैठ सकते हैं और मेरे बचने के चांस बहुत कम है, इसीलिए अगर मैं सबमरीन में बैठकर पानी से बचते हुए ऊपर सरफेस तक पहुंच भी जाता हूं, तब भी मैं नहीं बच पाऊंगा। ये बात सुनकर केसी जल्दी से वापस पीछे मुड़ गई और तेजी से जूलियन की तरफ आने लगी। वहां फिर से उन केकड़ों का सैलाब आने लगता है, जहां पर जूलियन अपनी गन से उन सबको शूट करने लगती है, लेकिन कुछ ही देर में उसकी बुलेट्स खत्म हो जाती हैं। अब इससे पहले कोई क्रीचर आकर उस पर हमला करता, केसी ऊपर से उसे हाथ देती है और आखिर उसकी मदद से जूली यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है और यह लोग जल्दी से भागते हुए सबमरीन तक आ जाते हैं। अब यह लोग बिना ज्यादा वक्त गवाए सबमरीन के अंदर बैठ जाते हैं और वो भयानक केकड़े भी उनके पीछे आ जाते हैं, लेकिन तभी एक बहुत ही बड़ी भयानक समुद्री लहर उन्हें अपनी तरफ आती हुई दिखाई देती है, जो कई 100 मीटर ऊंची थी, दिखने में बहुत ही खतरनाक लग रही थी। वह तेजी से जोरदार तरीके से उनके सबमरीन से आकर टकराती है, जिससे यह लोग बेहोश हो जाते हैं। जूली को जब होश आया तो हैरानी की बात थी कि उनकी सबमरीन पानी में नहीं थी, बल्कि समुद्र की वह बड़ी लहर उनकी सबमरीन को बहाकर एक शहर में ले आई थी, जो कि पूरी तरह से तबाह हो चुका था, जिसे देखकर साफ समझ आ रहा था कि जमीन से अब इंसानों का सफाया हो चुका है। और बस यही सीन दिखाते हुए ये फिल्म खत्म हो जाती है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।